का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, इसलिए हम वो क्वेश्चंस कवर करेंगे जो हमें लगता है कि पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ओके, यस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है विटामिन आर। विटामिन क्या होते हैं? ABCD ऑप्शंस आप सभी बच्चों के सामने हैं। एसेसरी फूड फैक्टर्स हैं, जनरली सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, प्रोड्यूस्ड इन एंडोक्राइन ग्लैंड या प्रोटीन्स इन नेचर। तो बताइए राइट आंसर क्या है? आप सभी बच्चों को पता ही है कि जब भी मल्टीपल चॉइस की बात होती है, हमें उस आंसर को लेना पड़ता है जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लगता है हमें, ठीक है। तो बेटर ये है आप सभी बच्चे इसका अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो राइट आंसर इसका रहेगा इन चारों ऑप्शन में से, दैट इज एसेसरी फूड फैक्टर्स। क्योंकि आपको पता ही है विटामिन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ से लेके, हमारे बच्चे के जन्म से लेके, अगर आप समझेंगे ना, बच्चे के जन्म से लेके उसकी टिल डेथ तक जो भी बॉडी की ग्रोथ होती है, जो भी हमारी बॉडी जो है सिंथेसाइज करती है, कंज्यूम करती है, उस हर एक चीज़ में जो है विटामिन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, इसलिए उसको एसेसरी फूड फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब मैं ऐसे ऐसे करके नहीं करता, जिस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं हम वैसे वैसे कवर करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, फैट सॉल्युबल विटामिन आर। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो क्या है? सॉल्युबल इन अल्कोहल, 1 और मोर प्रोपेन यूनिट्स हैं, स्टोर्ड इन लीवर हैं, ऑल ऑफ दीस हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं सभी के सभी। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है। आपको पता ही है जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो सॉल्युबल इन अल्कोहल भी हैं, 1 और मोर प्रोपेन यूनिट भी है, लीवर में स्टोर भी होते हैं, और ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये थोड़ा रिंग्स का पूछा है। मैंने आपको कहा क्वेश्चन इसमें थोड़े लेवल अप के क्वेश्चन है, इसलिए हम वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो हमें लगता है कि हमारे पेपर में आने की पूरी जो है वो प्रोबेबिलिटी है। जैसे हमारा ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, परफॉर्म्ड विटामिन ए इज सप्लाइड बाय। जो विटामिन ए है वो हम किस चीज़ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? मैं एक चीज़ और बता दूं, जिन बच्चों के इस सीरीज़ में जिन बच्चों के क्वेश्चन सभी के सभी, अगर मैक्सिमम क्वेश्चन अगर कोई भी बच्चा कवर करेगा ना, इस बच्चे की, इसका मतलब उस बच्चे की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, पहली चीज़। दूसरी, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी मैं आपके साथ जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ना, क्वेश्चंस ईजी ही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चंस का जो पूछने का तरीका है ना, क्वेश्चंस को कैसे मोल्ड करके पूछा गया है वो डिफरेंट है, वो थोड़ा लेवल अप का है। क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं। अब देखिए जैसे यही क्वेश्चन है कि विटामिन ए हमें कहाँ से मिलती है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है परफॉर्म्ड विटामिन ए इज सप्लाइड बाय। तो बताइए मिल्क, फैट एंड लीवर, ऑल येलो वेजिटेबल्स, ऑल येलो फ्रूट, या लीफी ग्रीन वेजिटेबल। तो बताइए राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तो विटामिन ए हम कहाँ से जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं? यस, राइट आंसर क्या रहेगा? वो हमें ज़्यादातर मिलती है मिल्क से, फैट से, या लीवर से। ओके, ए ऑप्शन इसका राइट है। मुझे सभी बच्चे बताना कि आप सभी बच्चों का स्कोर क्या रहा है। ओके, अब आगे चल देते हैं। आगे कह रहा है, अब पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है विटामिन डी एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड इन। जो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे ज़्यादा होती है? एसिड पीएच ऑफ इंटेस्टाइन, अल्कलाइन पीएच ऑफ इंटेस्टाइन, इम्पेयर्ड फैट एब्जॉर्प्शन में, या कंटेंट्स ऑफ डाइट में। ठीक है, तो बताइए विटामिन डी एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज कहाँ पे इंक्रीज रहती है विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन? ऑप्शन आपके सामने है ABCD। देखो फ्रेंड्स, ये चीज़ नहीं है कि आप बोलो कि सर क्वेश्चंस के थोड़ा आपने हाई क्वेश्चंस, हाई लो कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ, जो क्वेश्चन किसी को नहीं आता होगा ना, वो एक ना एक क्वेश्चन ऐसा होगा ही होगा जो किसी को नहीं आता होगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कुछ लोगों को आते होंगे, बाकी उनके नहीं आते होंगे, ठीक है। तो बेटर ये है आप हर एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो बताइए विटामिन जी जो है वो विटामिन डी जो है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है? एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड इन, कहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है? तो बताइए राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का? यस, ऑप्शन नंबर ए, एसिड पीएच ऑफ इंटेस्टाइन में। अब देखें अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 पूछा गया है वन मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वन मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। कई बच्चे तो ये क्वेश्चन देख के बोलेंगे सर ये वर्डिंग क्या है? वर्डिंग थोड़ी चेंज है ना। बेसिकली पूछा क्या गया है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, और 99% बच्चों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी बच्चे गलत कर देंगे कि पता नहीं क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो पूछा गया है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है। इसमें ज़्यादा आप सोचेंगे भी नहीं, तब भी आप इसका राइट आंसर दे ही देंगे, क्योंकि विटामिन की अपनी डेफिशिएंसी सभी ने रट के रखी होंगी। तो सभी को राइट आंसर पता है। अब मैं ऑप्शन ना भी पढ़ूँ तभी आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की जब भी बात होती है तब हम अपनी आइज़ की तरफ चलते हैं कि आइज़ जो हमारी नज़र की बात होती है तब विटामिन ए की बात की जाती है। ओके, अब देखो आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काज, जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है उससे क्या होता है। अभी मैंने बताया कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमारी आइज पे असर डालती है। अब पूछा गया है बीमारी का नाम, कि आइज से रिलेटेड कौन सी बीमारी है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। अब आपके आगे 4 ऑप्शन है, जीरोप्थेल्मिया, हाइपोप्रोथम्बीनेमिया, कुछ ऐसा ही है, फिर आ गया मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, फिर आ गया परनीशियस अनीमिया। 4 के 4 ऑप्शन है, चारों की चारों बीमारी का नाम है, डिजीज का नाम है, और डिफरेंट विटामिन की वजह से डिजीज होती हैं। मेगैलोब्लास्टिक आपने सभी का सुना है, परनीशियस अनीमिया सभी का सुन रखा हुआ है। तो मुझे बताओ कि आई से रिलेटेड कौन सी है। बच्चे कंफ्यूज होंगे। राइट आंसर इसका बिल्कुल सिंपल सा है, वो है जीरोप्थेल्मिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखो आगे चलते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो मुझे लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बाकी हम नहीं कवर करेंगे। 14 कह रहा है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन ए। अब देखो विटामिन ए पे ही हमने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब आप सभी बच्चे जो है ये चारों के चारों ऑप्शन पढ़िए। टू एक्ट एज अ कोएंजाइम फॉर अ फ्यू एंजाइम, बी कह रहा है टू प्ले अ इंटीग्रल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, सी कह रहा है टू प्रिवेंट हेमोरेज, एंड डी कह रहा है टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। और मुझे ऐसा लगता है 99% बच्चों में से 1% बच्चे वो होंगे जिन्होंने विटामिन को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई याद करने वाला नहीं है। लेकिन बेसिक चीज़ें जिनको पता होंगी ना, वो इस क्वेश्चन को देख के अभी इसका आंसर दे देंगे। रीज़न क्या है, जिस बच्चे को पता है कि विटामिन ए जो है वो किससे रिलेटेड है, हमारी आई से रिलेटेड है, पहली बात। दूसरी चीज़, आई से रिलेटेड कौन सी बीमारी है जिसका हमने नाम किया जीरोप्थेल्मिया। अब तीसरा आ गया कि जब हम आइज़ की बात करते हैं वहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जो सिर्फ आइज़ के एरिया में ही आपको मिलेंगे। तो वो बच्चा पहले ही इसका राइट आंसर लगाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता, और यही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, रेटिनल इज अ कंपोनेंट। जो रेटिनल है वो किस चीज़ का कंपोनेंट है। आप ऐसे मतलब अगर आप रटना चाहते हैं तो आप रट ही लीजिए, वो रोडोप्सिन का ये कंपोनेंट है। ऑप्शन नंबर बी इसको राइट आंसर है। बस अब इतना याद रखिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन डी इज। पुअर सोर्स ऑफ विटामिन डी का पुअर सोर्स क्या है, ठीक है। एग, बटर, मिल्क या लीवर। तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसका राइट आंसर नहीं पता होगा। सभी को पता ही होगा कि विटामिन डी का जो पुअर सोर्स है, विटामिन डी हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें विटामिन डी नहीं मिलती है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, एग, बटर, मिल्क या लीवर। तो राइट आंसर आप सभी बच्चों को पता ही है, वो इसका राइट आंसर है मिल्क, क्योंकि आपको विटामिन डी मिल्क में नहीं मिलेगी, आयरन भी आपको नहीं मिलेगा। ओके। अब अगला देख लेते हैं, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज। अब पूछा गया है, पहले पूछा गया पुअर सोर्स, अब पूछा गया है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज। तो बताइए कि रिचेस्ट सोर्स क्या है विटामिन डी का। फिश लिवर ऑयल, मार्गरीन, एग यॉक या बटर। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या डी। राइट आंसर सभी बच्चे इसका बताने का ट्राई करना कि राइट आंसर क्या रहेगा। विटामिन डी का राइट आंसर क्या, विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स क्या है। तो कोई ज़्यादा सोचने वाला नहीं है, फिश लिवर ऑयल इसका राइट आंसर है। ओके। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काजेस। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो इसमें भी कोई ज़्यादा सोचने वाला नहीं है, फिर भी हम ऑप्शन पढ़ ही लेते हैं। ए बी सी डी ऑप्शन आप देखिए सभी बच्चे, रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेशिया, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन, हाइपोथायरॉयडिज्म या स्किन कैंसर। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, सभी बच्चे बताने का ट्राई करना कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी किसकी वजह से होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, सभी को पता है, इट काजेस रिकेट्स एंड द ऑस्टोमलेशिया। अब पूछा कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जा सकता है, ठीक है। जो कार प्राइस रिएक्शन है वो किस चीज़ को डिटेक्ट करने में हेल्प की जाती है, मतलब किस चीज़ को डिटेक्ट करने में कार प्राइस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन ई। तो बताइए राइट आंसर क्या है। जो कार प्राइस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट, किस चीज़ को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, दैट इज़ विटामिन ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। मुझे सभी बच्चे अपना स्कोर मेंशन कर देना कि कितना स्कोर आपका रहा। मैं भी देखूंगा कि बच्चे आज कितनी, आपको वीडियो कैसी लगी और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, सभी बच्चे मुझे बताना है ये चीज़। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, विटामिन के इज फाउंड इन। जो विटामिन के है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ग्रीन लीफी प्लांट में, मीट में, फिश में या मिल्क में। तो बताइए राइट आंसर क्या है।
विटामिन के कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सभी बच्चे मुझे राइट आंसर बताने का ट्राई करना है इसका, कि देखता हूँ कितने बच्चों को इसका राइट आंसर पता है कि विटामिन के जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है। यस, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से सभी को पता है कि विटामिन के जो है वो हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है, फंक्शन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है? हीलिंग, एपिथेलियल टिश्यू, प्रोटीन सिंथेसिस, रेगुलेशन, सेल ग्रोथ या ऑल ऑफ दिस? तो 40 का राइट आंसर क्या है? बताइए राइट आंसर क्या है 40 का? मैंने अभी विटामिन ए के ऊपर 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिए हैं, एक और क्वेश्चन आया है, तो बताइए राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। सभी चीज़ें जो है विटामिन ए में जो है वो देखी जाएंगी, ऑल ऑफ दिस। 31 देख लेते हैं, एक इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ विटामिन ई इज प्रेजेंट इन। इनसिग्निफिकेंट मतलब कम अमाउंट जो विटामिन ई का है वो किस चीज़ में प्रेजेंट होता है? वीट जेम ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल, सैफफ्लावर सीड ऑयल या फिश लिवर ऑयल? तो बताइए राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या रहेगा आपके हिसाब से? सभी बच्चे राइट आंसर, यस सर, सभी बच्चे राइट आंसर देने का ट्राई करेंगे कि इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ विटामिन ई इज प्रेजेंट इन। यस, राइट आंसर क्या है इसका? यस, इट इज इन द ऑप्शन नंबर सी, दे सैफफ्लावर ऑयल। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिलहाल के लिए आज के लिए हम इतने क्वेश्चन ही रख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं आप सभी को वीडियो कैसी लगी, आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, क्वेश्चन की वर्डिंग कैसी लगी। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, और कोई भी क्वेरी रहेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, और सभी बच्चे मुझे अपना स्कोर भी मेंशन करना, कितना स्कोर आपने किया है। ठीक है, तो जो पहले बार चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।